start with this. So we were studying about algebra in our last classes. हमने बात की थी algebra की. That is the thing we will be repeating in this class, algebra. So firstly what I told you, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? सबसे पहले मैंने बताया था what algebra is. So algebra is what? It is a branch of mathematics. ठीक है, जब हम algebra की बात करते हैं, it is a branch of mathematics where we study how to generalize, how to build formulas, है ना. हम यहाँ पे सीखते हैं कैसे हम लोग by using the variables. देखो जब हम बात करते हैं ना मैथ्स में, हम डिफरेंट चीज़ों की, अर्थमेटिक वेयर वी टॉक अबाउट नंबर्स, ज्योमेट्री वेयर वी टॉक अबाउट शेप्स, the same kind of things in algebra we talk about what? We talk about generalization, we build formula by using what? Variables. Variables को use करके हम बनाते हैं. Now what are these variables? ये variables होते क्या हैं? See, the English letters we are having like A, B, C, whatever these we use, that can take any value. ये कोई भी value ले सकते हैं. They are not having any fixed value. These variables can accept any value. Suppose मैंने यहाँ पे लिखा that sum of two numbers is 10 and I am representing one number with x, the other one with y. देखो मैंने बोला कि दो नंबर्स का सम जो है वो 10 है. सम ऑफ टू नंबर्स इज 10. आई एम रिप्रेजेंटिंग x प्लस वाई बिकॉज आई डोंट नो ना, नंबर्स तो मुझे नहीं पता है. आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंपल थिंग. सम ऑफ टू नंबर इज 10, दैट मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10. इफ आई एम राइटिंग देन व्हाट इज दिस x हियर? यहाँ पे ये x क्या है? वेरिएबल. व्हाट इज दिस y हियर? इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल. तो इफ आई विल पुट, देखो जस्ट सिंपली थोड़ा सोचो, अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करता हूँ, व्हाट वैल्यू ऑफ y आई विल बी टेकिंग? y की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी मुझे? 9. 1 प्लस 9 10 बनेगा. अगर मैंने x को 2 रख दिया तो y को क्या लेना पड़ेगा? 8. तब 2 प्लस 8 10 हो जाएगा. x को 3 रखा तो y 7 लेंगे तो 10. तो देखो कहने का क्या मतलब है, दिस x इज what? ये x यहाँ पर क्या है? दिस इज अ वेरिएबल. ये एक वेरिएबल है. ये y क्या है? इट इज ऑल्सो अ वेरिएबल. देखो जो नंबर है ना, देखो ये क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है. ये नंबर है, इट इज नॉट चेंजिंग. वो चेंज नहीं हो रहा है. वो यहाँ पे भी 10 था, वो जब मैंने यहाँ पे किया तब भी 10 है, वो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी. बट सी द वैल्यूज ऑफ x एंड y. x और y की वैल्यू चेक करो. पहले क्या है? 1, फिर क्या हुआ? 2, फिर क्या हुआ? 3, यहाँ पे देखो 9, 8, 7. दैट मीन्स दे आर चेंजिंग, दे आर चेंजिंग. एंड व्हेन समथिंग इज चेंजिंग वी से व्हाट? हम क्या बोलते हैं? दैट द वैल्यू इज वेरिंग. उस वैल्यू में क्या आ रहा है? डिफरेंसेज आ रहे हैं. इट इज वेरिंग. ओके, सो इफ द वैल्यूज आर वेरिंग, दैट मीन्स A, B, C, these kind of things we term that as variables. हम उनको बोलते हैं वेरिएबल्स. फिर हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमने पढ़ा अबाउट एक्सप्रेशन. हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात की. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हमने इसकी बात की. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? व्हेन वी राइट एनीथिंग, एनी एक्सप्रेशन, व्हेन वी यूज व्हाट? ऑपरेशंस. जब हम ऑपरेशंस को यूज करते हैं, if we are using operations on numbers or variables, you can use on numbers or you can have operation on variables. तुम नंबर्स पे भी कर सकते हो ऑपरेशन और वेरिएबल्स पे भी. कैसे? अब देखो अगर मैंने लिखा 3 + 7 - 9, देखो मैंने 3 + 7 - 9, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम डूइंग सम ऑपरेशंस. ऑपरेशंस मैंने तुम लोगों को बताया था, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. ऑल दीज आर व्हाट? ऑल दीज आर ऑपरेशंस. सो ऑपरेशंस वी कैन डू ऑन नंबर्स. ऑपरेशन वी कैन डू ऑन वेरिएबल ऑल्सो, लाइक x + y - 5, लाइक दैट वी कैन डू, है ना, इस तरह से. सो ऑपरेशंस वी कैन डू ऑन नंबर्स एज वेल एज वी कैन डू ऑन वेरिएबल्स. वेरिएबल्स पे भी कर सकते हैं. एंड व्हेन वी डू ऑपरेशंस, जब हम ऑपरेशन करते हैं ना, आइदर वी आर डूइंग इट ऑन नंबर्स और वी कैन डू इट ऑन वेरिएबल, वी गेट व्हाट? वी गेट एक्सप्रेशन. तब हम लोगों को क्या मिलता है? एक्सप्रेशन मिलता है.
अब देखो एक्सप्रेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, एक्सप्रेशन के बाद हमने पढ़ा कि इक्वेशन क्या होता है। अब इक्वेशन एक्सप्रेशन में ना इक्वल का साइन लगा दो, x माइनस 5 इक्वल टू 10, तो ये अब क्या बन गई, इक्वेशन। मैंने कल बताया था अगर इक्वेशन बनानी है देन यूज द इक्वल साइन वेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ बट दे फॉलोज ट्रू कंडीशन, जहाँ पे ट्रू कंडीशन मीन्स बाय पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x वी गेट द राइट साइड इक्वल, दैट मीन्स वी आर गेटिंग इक्वेशन। ओके, सो व्हेनेवर, देखो सिंपल है, पूरे अलजेब्रा को ना इस तरह से समझ सकते हो तुम, देखो धीरे धीरे चीज़ों को। अलजेब्रा हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एक्सप्रेशन बना रहे हैं, फिर एक्सप्रेशंस को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। तो इस तरह से तुम अलजेब्रा को समझ सकते हो धीरे धीरे, एक एक स्टेप। ओके, देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है जो बहुत ही अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से सब लोग समझना उसको। ये हमारे पास है क्वेश्चन, मैं इसको थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि ये दिख जाएगा। हाँ, ये वाला देखो ध्यान से, मीना, बीना एंड लीना। देखो 3 लड़कियां हैं यहाँ पे, देर आर 3 गर्ल्स, 1 इज मीना, 1 इज बीना, 1 इज लीना। तो हम तीनों का नाम लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे हैं 3 गर्ल्स, मीना, बीना, लीना। दे आर क्लाइंबिंग टू अ हिल टॉप। देखो उनको ना ऐसे क्लाइंबिंग करनी है, ऐसे ऊपर हिल पे जाना है, ठीक है। सपोज हम यहाँ से उनको ऐसे हिल पे लेके जाएंगे ऊपर तक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हिल का टॉप, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ हिल, यहाँ तक जाना है उन्हें, ठीक है। मीना, बीना और लीना तीनों को हिल के टॉप पे जाना है। मीना इज एट स्टेप एस। मीना कहाँ पर है, मीना अभी कहाँ पर है, एट स्टेप एस। अब देखो अगर मैं कहता हूँ उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, और उन्होंने यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। अब मीना पहुँच गई है मान लो ये वाला, तो ये वाला कौन सा स्टेप हो गया, सी इज एट स्टेप एस। तो मीना है स्टेप एस पे, मीना इज एट स्टेप एस, एट स्टेप हम यहाँ पे लिख देंगे, कौन से स्टेप पे है वो, एस पे। नाउ देखो बीना इज 8 स्टेप अहेड। बीना जो है वो उससे कितना आगे है, आगे। देखो अहेड का मतलब होता है आगे, 8 स्टेप, दैट मीन्स बीना यहाँ पे कौन है, देखो इस एस वाले स्टेप पे, इस एस वाले स्टेप पे कौन है, मीना, यहाँ पर है मीना। अब मीना से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला स्टेप आ गया। देखो यहाँ पे S था, यहाँ पे क्या था, S, तो ये 8 और ऐड हो गया, तो ये वाला स्टेप कौन सा आ गया है, ये आ गया S प्लस 8। समझ आया मैंने S प्लस 8 क्यों लिखा, मैंने S प्लस 8 इसलिए लिखा बेटा क्योंकि वो उससे 8 स्टेप्स आगे है। ध्यान से सुनो, C इज 8 स्टेप्स अहेड, वो 8 स्टेप्स आगे है, तो मैंने यहाँ पे लिखा S प्लस 8। तो यहाँ पे कौन है इस S प्लस 8 वाले पे, यहाँ पर है बीना, बीना, बीना। एंड लीना इज 7 स्टेप बिहाइंड। जो लीना है वो 7 स्टेप पीछे है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इस वाले स्टेप को क्या लिखूंगा, वट आई विल बी राइटिंग हियर, इस वाले स्टेप को क्या लिखूंगा मैं, S माइनस 7, यस करेक्ट, इट इज S माइनस 7। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर है बीना, नहीं लीना, लीना। तो अब देखो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मीना है एट स्टेप एस, बीना कहाँ पर है, एस प्लस 8, क्योंकि उसने पूछा है, देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेयर आर बीना एंड मीना, बीना और मीना कहाँ पर है, तो बीना कहाँ है, सी इज एट एस प्लस 8 एंड लीना कहाँ पर है, सी इज एट एस माइनस 7। देन the total number of step to the hilltop is 10 less than 4 times what Meena has reached। अब इसको ध्यान से समझो, देखो इस लाइन को, the total number of steps, total number of step to the hilltop is
10 less Yes, than sir. 4 times what Meena has reached. सो टोटल स्टेप्स जब हम काउंट करेंगे, टोटल स्टेप्स देखो 4 टाइम्स किस वाले को करना है, 4 टाइम्स किसको करना है, 4 टाइम्स मीना, तो मीना का कितना Yes. है एस, तो 4 टाइम्स Yes. करेंगे एस यानी कि 4s आ गया। एंड लेस कितना लेस करना है उसमें से 10, सो 4s माइनस 10, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना वो कितना है 4s माइनस 10। सो दिस इज हाउ, ऐसे फाइंड आउट करना है। देखो कितना सिंपल है, देखो मीना कहाँ पर थे, मीना एस स्टेप पे। कहने का मतलब देखो बहुत सिंपल है, अगर तुम यहाँ पे कोई भी चीज यूज कर रहे हो ना, कोई भी वेरिएबल, तो उसी वेरिएबल को रिलेट करते जाओ। देखो मीना एट स्टेप एस, बीना 8 स्टेप अहेड तो s प्लस 8 आ गया, लीना कहाँ पर है 7 स्टेप्स बिहाइंड तो s माइनस 7 आ गया। देन टोटल स्टेप कितना है 4 टाइम्स ऑफ मीना, 4 टाइम्स ऑफ मीना क्या हो गया 4s एंड माइनस 10। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, गो राउंड अ स्केयर। देखो ध्यान से, इट इज अ रीडल, रीडल तुम सबको बहुत पसंद होती है, रीडल अच्छी लगती है ना सोल्व करना। देखो पहले हम इस वाली को कॉपी कर लेते हैं, हम इसको सोल्व करेंगे पहले। मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाली को करेंगे। ये है हमारे पास फर्स्ट रीडल जिसको हम सोल्व करेंगे अभी। देखो गो राउंड अ स्केयर, क्या दिया हुआ है कि एक स्केयर के, स्केयर है हमारे पास, स्केयर तुम सबको पता है ना कैसा होता है स्केयर, जिसकी सब Yes, साइड्स sir. इक्वल होती Yes. हैं। देखो ऑल Equal साइड्स or आर 12. इक्वल। गो राउंड अ स्केयर, इसके चारों तरफ चलना है, कैसे चलेंगे, देखो हम ऐसे चलेंगे। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आई Yes. एम एट दिस ए पॉइंट, मैं कौन से पॉइंट पे हूँ, इस पे ए पे। अब मैं इस पे चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम मूविंग 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 मूविंग, ऐसे मूव कर गया देखो, और फिर से ए पे आ गया। काउंटिंग एवरी कॉर्नर, जितने भी कॉर्नर है ना सबको काउंट करना है। देखो फर्स्ट कॉर्नर तो यही वाला है, सेकेंड, Yes, sir. थर्ड, फोर्थ, ठीक है। Fourth. काउंटिंग एवरी कॉर्नर थ्राइस, कितनी बार को करना है, कॉर्नर को कितनी बार काउंट करना है, 3 बार। तो देखो जब मैंने स्टार्ट किया 1 2, ये वाला कॉर्नर एक बार हो गया, ये वाला भी एक बार हो गया, ये वाला भी एक बार हो गया, ये वाला भी एक बार हो गया। फिर से मैं कहाँ पे आ गया, इस वाले पे, +1 एक बार और हो गया, फिर +1, फिर +1, फिर +1, फिर से क्या करना है, फिर ये वाला, फिर से +1, क्योंकि कितनी बार बोला है उसने, थ्राइस। थ्राइस मीन्स क्या होता है, 3 टाइम्स, फिर से +1, फिर Three से times. +1, फिर से +1, Sir. ठीक है। तो 3 बार, देखो मैंने 3 बार तीनों कॉर्नर्स को टच कर दिया। एड द काउंट टू मी टू गेट एग्जैक्टली 34। अब ये कह रहा है देखो एड द काउंट टू मी, ये वाला जो काउंट है ना इसको मेरे अंदर ऐड करो, मुझ में ऐड करो। अच्छा ये काउंट कितना आया, देखो 3 + 3 + 3 + 3, 12. सो 3 12. 3 3 3, दैट मीन्स 12. 12 प्लस। अब ये कह रहा है 12 में ना, 12. देखो ऐड दिस काउंट, जो ये 12 ये हमने काउंट किया है ना इसको ऐड करो टू मी। अब ये मी कितना भी हो सकता है, इट इज व्हाट, इट इज अ वेरिएबल। सो 12 प्लस हम लेंगे Yes, sir. x और X. इक्वल टू कितना आएगा 34। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये 12 क्या हो रहा है इधर प्लस हो रहा है ना, सो इस साइड आके ये माइनस, 34 माइनस 12, x विल बी हाउ मच 22। 22. दैट 22. मीन्स दिस इज द 22. आंसर ऑफ द रीडल, ये वाला इस रीडल का आंसर आएगा। देखो सारे कॉर्नर्स को 3 बार टच किया, 3 बार हमने, उसके बाद क्या किया, Yes. उसमें कितना ऐड करने पे, मतलब 12 आया ना, देखो 3 बार टच करने पे 12 आया, तो ये कह रहा है उस पर कितना ऐड करने पे 34 आएगा। तो 34 कब आया, जब x इक्वल टू 34 माइनस 12 किया, तो 34 माइनस 12 करने पे हमें क्या मिल गया, वी हैव गोट 22, दैट इज आवर 22. आंसर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। ये कह रहे हैं देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ईच डे ऑफ अ वीक, हमारे पास वीक में जो डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे, है ना, ऐसे होता है ना। अब ये कह रहा है देखो, संडे। फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, इफ यू गेट नो मिस्टेक यू विल गेट 23। ये कह रहा है कि वीक के ना हर एक दिन में काउंट करो। अच्छा, वीक में कितने दिन होते हैं? देखो मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 सो 7 में 7 प्लस, ये कह रहा है देखो 7 में कितना ऐड करें कि हमारे पास आंसर कितना आएगा 23। 7 प्लस वाई, मैंने एक वेरिएबल लिया और आंसर कितना आएगा 23। तो y इक्वल टू कितना आया 23 माइनस 7, सो इट विल बी 7 16। सो दैट इज द आंसर। दैट 16 मीन्स देखो, फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी, मुझसे काउंट करना शुरू करो। देखो मेरे पास आंसर है 16, अगर मैं 16 से काउंट करना शुरू करूंगा, 16 के बाद क्या आता है 17, 18, 19, 20, 19 21, 20 22, 23। देखो 22 यू विल गेट 23। तो इसका मतलब अगर मैं 17 से काउंट, 16 से ज़्यादा वाला, 16 से अप काउंट का मतलब है 16 से ज़्यादा काउंट करना है, यू विल गेट 23। दैट मीन्स आई विल काउंट फ्रॉम 16 and I will count up to 23. So our answer for the riddle 23 is 23. अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रिडल लेके आते हैं। नेक्स्ट रिडल है हमारे पास, और ये है नेक्स्ट रिडल। मैं इसको थोड़ा साइज इंक्रीज करता हूँ, इट विल बी विजिबल। हाँ, आई एम अ स्पेशल नंबर। देखो इसने बोला कि मैं एक स्पेशल नंबर हूँ, आई एम अ स्पेशल नंबर। अब हम लोगों को नहीं पता ना वो स्पेशल नंबर क्या है, वी डोंट नो ना। आई एम अ स्पेशल Yes, sir. नंबर, वो स्पेशल नंबर क्या है हम लोगों को नहीं पता। और जब हमें कुछ नहीं पता होता है तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू, वी टेक इट एज एक्स। हम उसको कुछ भी वेरिएबल मान लेते हैं, एक्स वाई कुछ भी। सो हम इस वाले स्पेशल नंबर को, दिस फॉर दिस स्पेशल नंबर लेट द स्पेशल नंबर इज व्हाट, स्पेशल नंबर को हमने मान लिया x। टेक अवे X. फ्रॉम मी अ 6। अब ये कह रहा है मुझ में से ना 6 को माइनस कर दो। टेक अवे का मतलब क्या होगा, टेक अवे मतलब माइनस होता है ना। दैट मीन्स आई एम अ Yes, sir. स्पेशल नंबर। देखो स्पेशल नंबर क्या है x। अब ये कह रहा है x में से 6 Minus. माइनस कर दो, x माइनस 6। अ होल 6. क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। अच्छा, क्रिकेट टीम तब तुम्हारे पास जो बचेगा ना, वो जितने बंदे क्रिकेट टीम में होते हैं ना उतने ही बचेंगे। क्रिकेट टीम में कितने बच्चे होते हैं, कितने लोग होते हैं, 11। 11. सो Sir, इसका total 17 members. यस, सर और दैट एक मीन्स एक्स्ट्रा होता है टोटल सर 12। इक्वल, इट विल बी 11 प्लस 6 17। देखो ध्यान से पहले एक बार इसको समझो, वट इट इज सेइंग। देखो आई एम अ स्पेशल नंबर, हम लोगों को नहीं पता कि क्या है स्पेशल नंबर, तो हमने उसको एज्यूम किया दैट इट इज एक्स। टेक अवे फ्रॉम मी अ 6, मुझ में से एक 6 माइनस कर दो, तो मैंने उसमें से 6 माइनस कर दिया x में से। अ होल क्रिकेट टीम 11 मेंबर्स होते हैं, तो हमने इक्वल में क्या लिया 11। सो x इक्वल टू 11 प्लस 6। दैट मीन्स दैट स्पेशल नंबर, जो हम स्पेशल नंबर की बात कर रहे थे ना, वो स्पेशल नंबर क्या है 17. ओके, नाउ नेक्स्ट रिडल। देखो ये है हमारे पास हमारी नेक्स्ट रिडल। साइज इंक्रीज करते हैं। टेल मी हु आई एम, ये बोल रहा है टेल मी हु आई एम। अब हम लोगों को नहीं पता ये आई कौन है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, हम इसको मान लेते हैं इस बार चलो y, कि हमारे पास कोई एक Y. वेरिएबल है y। आई शैल गिव अ प्रेटी क्लू, मैं तुम्हें एक क्लू देता हूँ। यू विल गेट मी बैक, यू विल गेट मी बैक इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22। अगर तुम मुझे 22 में से माइनस करोगे ना, तो तुम्हें मैं ही मिलूँगा। मतलब देखो, अगर मैं कहता हूँ इफ़ यू टेक मी आउट ऑफ 22, देखो 22 में से हमें y माइनस करना है और फिर से हमें क्या मिलेगा, y ही मिलेगा। Y. ठीक है, देखो ध्यान से देखो,
आई शैल गिव अ प्रेटी क्लू, यू विल गेट मी बैक, तुम लोगों को मैं ही मिल जाऊंगा। मतलब मैं कौन है यहाँ पे, आई कौन है, आई किसको हमने अज्यूम किया है, हमने किया है वाई को। Y. इसने बोला कि अगर तुम 22 में से मुझे माइनस करोगे, 22 में से किसको माइनस करोगे, y को, तो तुम्हें वापस क्या मिलेगा, सेम y ही मिलेगा। तो अब देखो 22 हम यही रखते हैं, अब ये y इधर क्या है माइनस, y क्या है माइनस, तो इस साइड आके y प्लस वाई, और y प्लस वाई कितने y हो गए, यहाँ पे कितने y है, ये 2y। अब ये देखो ये 2 जो है, ये वाला जो 2 है ये y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये वाला 2 y के साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो y विल बी हाउ मच, 11। दैट मीन्स 11, दैट मीन्स द नंबर वी रिक्वायर, जो हमारी रिडल का आंसर है, दैट इज 11। सो देखो 22 में से अगर मैं 11 माइनस करूंगा तो इधर भी तो 11 ही बचेगा ना, तो y मिल रहा है ना दोनों साइड, दैट मीन्स आवर आंसर इज 11। ओके, देयर इज अ रीडल फॉर यू, मैं यहाँ पे एक रीडल लिख रहा हूँ, इसका आंसर मुझे बता देना, तुम यूट्यूब पे ही लिख देना कमेंट्स में, या चैट बॉक्स में अभी भी लिख सकते हो। Okay, sir. A day, sorry, a date, it's a date, a date which is, which means, sorry, which means always available in mathematical terms, in mathematical terms, a day which means always available, always available in mathematical terms। और तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो, if you have to write, if you have to write always available in mathematical terms, in mathematical terms, how you will write, how you will write, कैसे लिखोगे। अगर तुम लोगों को कोई ये बोले कि ऑलवेज अवेलेबल को मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है तो तुम लोग कैसे लिखोगे, तुम इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट्स में बता देना बाद में, ठीक है। इसमें क्या है ना, इसका आंसर है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो तुम लिखोगे बाय यूजिंग ऑपरेशन एंड नंबर्स, वो इसका आंसर है, दैट इज द हिंट।